आपसे पूछ रहा हूं मेरी माँ, बताओ सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे पूछ रहा हूं आज, सबसे बड़ा सुख क्या है? हाँ? हाँ? सबसे बड़ा सुख है संतोष। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा सुख है संतोष। हमारे पास 1000 रुपए में भी संतोष है तो हम उससे अच्छे हैं जिसके पास 1 लाख तो हैं पर उसके पास संतोष। 1 लाख आपके पास हैं पर संतोष नहीं है, और मेरे पास 1000 हैं पर संतोष है, तो आपके 1 लाख से अच्छा मेरा 1000 है, क्योंकि मेरे 1000 में मुझे संतोष है। संतोष सबसे बड़ा धन है। आज का प्राणी दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास कमी दौलत की नहीं है, कमी संतोष की है। इसलिए संतोष आवश्यक है। सुदामा संतोषी ही तो थे, फटे कपड़े पहनकर चलते थे, ना बंगले की कभी चाहत रखी, ना पेट भर खाने की कभी चाहत रखी, बस कृष्ण कृष्ण जपते थे। जो मिल जाए, कई बार भूखे सोना पड़े, लोग कहते हैं सुदामा तुम्हें भूखे रहना पड़ा। सुदामा जी बोले कोई बात नहीं, जैसी बिहारी जी की विधाता की इच्छा। अर्थात संतोष था, शिकायत नहीं थी कि अब ये नहीं दिया तुमने, ना, जो देखो जो मेरे भाग्य में है वो मिलके रहेगा। मेरे भाग्य में सुख है, सुख मिलकर रहेगा, और मेरे भाग्य में दुख है, दुख मिलकर रहेगा। और भाग्य बनता कैसे है? बोले पिछले जन्म में मैंने अच्छा किया किसी के संग तो इस जन्म में मेरा भाग्य अच्छा है, और मैंने किसी के संग पिछले जन्म में बुरा किया तो मेरा भाग्य बुरा है। भाग्य भी मैंने ही बनाया है, अच्छा है, और मैंने किसी के संग पिछले जन्म में बुरा किया तो मेरा भाग्य बुरा है। भाग्य भी मैंने ही बनाया है, भाग्य का भी गुनहगार मैं हूं। अच्छा है तो भोग रहा हूं आनंद, बुरा है तो भोग रहा हूं कष्ट। को ना काहू को सुख दुखे कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख का कारण नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। आपके अपने अच्छे कर्म ही सुख हैं, आपके बुरे कर्म ही दुख हैं। आप अपने ही दुख के कारण हैं, आप अपने ही सुख के कारण, आप खुद। इसलिए हम किसी पर दोष ना दें कि तेरे कारण काम बिगड़ा, तेरे कारण ऐसा, ना, को ना काहू को। आप ही संतोष रखें। 100 रुपए की साड़ी पहनो तो संतोष हो, और 1000 10,000 की भी कोई पहन के घूमे और वो संतोष नहीं है, तो वो तो 100 रुपए की साड़ी पहन के संतोष जिसको है वो ही अच्छा है। इसलिए घास की झोपड़ी है आपकी और आपको उसमें संतोष है, तो आप रावण के महलों से भी आनंद में हैं, क्योंकि उसे उस महलों में भी संतोष ही तो नहीं था। हाँ, संतोष। आपका पति काला है, पत्नी काली है, और आपको अपनी काली पत्नी पर, काले पति पर संतोष है, सांवले पर संतोष है, तो फिर गोरे की जरूरत नहीं है। और गोरी पत्नी हो, गोरा पति हो, सुंदर हो पति और पत्नी, और फिर भी संतोष ना हो तो फिर क्या फायदा? रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी थी, फिर भी संतोष नहीं था, तो दूसरी नारियों को चुरा चुरा के ले आता था रावण। संतोष ही तो नहीं था रावण के पास। अर्थात आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए, अपने पति से संतुष्ट रहिए, अपनी कमाई से संतुष्ट रहिए, अपनी साइकिल से संतुष्ट रहिए, अपनी झोपड़ी से संतुष्ट रहिए। विधाता ने तुम्हें जो दिया है उसमें खुश रहिए। और आप तरक्की चाहते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। भगवान जहां जहां पहुंचाते जाएं सो पहुंचते जाओ भगवत कृपा से। जीवन में दुखी ना हो आप, बस मैं ये चाहता हूं। आप जीवन में कभी दुखी ना हो, बस मेरी ये चाहत है आपके लिए। आप सुखी रहें, आप घास की झोपड़ी में भी रहें तो मैं आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं, और आप महलों में रहें तो भी आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, मुस्कान तो मुस्कान होती है,
और मुस्कुराने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? बोलो, मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? बोलो, मुस्कुराने के लिए मुस्कान चाहिए। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? इसलिए मुस्कुराइए, जरा हमें मुस्कुरा के दिखाइए, कैसे मुस्कुराते हैं आप लोग? बस ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, सदा ऐसे ही खिलखिलाते हंसते रहें, और ये हंसी तब बनेगी होठों पे जब आपके जीवन में संतोष आना स्टार्ट हो जाएगा। संतोष आएगा तो मुस्कान आएगी, संतोष जाएगा तो मुस्कान भी जाएगी। इसलिए संतोष लाइए, संतोष लाइए। संतोष भगवान की भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष। भगवान का धन्यवाद। आज मेरी आंखों में आंसू हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और आज मेरी होठों पे मुस्कान है, उसके लिए भी धन्यवाद। आंखों में आंसू हो तो शिकायत ना हो, और होठों पे मुस्कान आ जाए तो अहंकार ना हो। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है? तब व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति का अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो कहां से मिलेगी शांति? तब नारद जी ने कहा, जब तक भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को, भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कब मिलेगी? जब आप भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण करेंगे। कैसे करें? भागवत लिखो। नारद जी के आदेश पर व्यास जी ने भागवत लिखना स्टार्ट किया। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र बना था श्राप के कारण। अच्छा, जब नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी के पिता कौन? ब्रह्मा जी। जब नारद जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद जी विवाह कर लो। नारद जी ने कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी गुस्सा आई, बेटा बात नहीं मानता। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शूद्र हो जाओ, बात नहीं मानते हो पिता की। नारद जी ने कहा, कैसे निर्दयी पिता हो तुम, हमें शादी करा के और हमें संसार में बांधना चाहते हो? अरे हम तो भगवान के भजन में लगना चाहते हैं, और आप जबरदस्ती कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो। हमारा मन भगवान में है, हम क्यों कर लें शादी? और आपने हमें श्राप दे दिया, तो जाओ हम भी आपको श्राप देते हैं, आपकी 12 कल्प में पूजा नहीं होगी। आज ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती ना कहीं, ज्यादा जोर जोर से बातें नहीं करते। और कई लोगों की आदत होती है, यदि उनको लड़ने का जरा मन है ना, और जेठानी ने कुछ कह दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, बहू ने, तो वो धीरे धीरे बातें वो ऐसी बात करेंगे कि पूरा मोहल्ला सुने। जबरदस्ती सुनवाना चाहती हैं, हमें सुने, आओ इकट्ठे हो जाओ, हम स्पीकर लेके खड़ी, आओ आओ आज हमारे घर में महाभारत हो रहा, आओ तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। कुछ महिलाएं होती हैं ऐसी, धीरे धीरे बात करती नहीं है, वो चीख चीख के पूरा मोहल्ला सुने, पूरा गांव सुने। पुरुष भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं 2 कौड़ी के, धीरे धीरे बात करते ही नहीं, वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे गांव में एक घर था, वो जब अपने बेटे को किसी गलती से मारा करती ना, तो वो मारा भी ऐसे करती पूरा गांव सुने, चिल्ला चिल्ला के। अरे क्या जरूरत है, तुम्हारी जबान ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी आवाज कमरे के बाहर ना जाए, ये तुम्हारी शिक्षा है, यही तुम्हारे संस्कार है। तुम लड़ाई भी कर रहे हो ना, कुछ बातें भी तुम्हारी हो रही हैं, तो आहिस्ता धीरे धीरे, संस्कार वालों जैसी, कुत्ता बिल्लियों जैसे लड़ने लगते हैं इंसान। मतलब आदमी ना संस्कारहीन है, बने बड़े टिप टॉप हैं, बड़े अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, बड़े सूट बूट पर रहते हैं, पर जब मुंह खुलता तो पता चलता तुम्हारे मुंह से नाला निकल रहा है। धीरे धीरे बोला करो। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मान रहो तो ही अच्छा है। 100 गालियां भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की सुनी। कितनी गालियां? 100 गालियां। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। संस्कार यही है, शिक्षा यही है, पढ़े लिखे होने का विद्या ददाति विनयम। नम्रता यदि है आपके अंदर, सहनशीलता है आपके अंदर, तब तो आप पढ़े लिखे हैं, और केवल डिग्रियां पाई हैं, चरित्र में तो कोई शिक्षा दिख नहीं रही है। कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर काय बात की तुम्हारी शिक्षा? क्यों पढ़े? कैसी पढ़ाई है तुम्हारी? केवल पेट भरने की पढ़ाई है तुम्हारी? जाओ नौकरी करो, 50,000 रुपए कमाओ, 20,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, नौकरी करो, पेट भरो, बस खाओ पियो सो जाओ। ये काम तो गधा भी कर रहा है, खाए पिए सो जाए।
गधा भी खाता है, बच्चे पैदा करता है, सोता, तुम भी यही कर रहे हो। आज का आदमी 3 काम करता है, खाता है, सोता है और बच्चे पैदा करता है, और समय बच जाए तो झगड़ा करता है। और यही काम गधे भी कर लेते हैं, यही काम कुत्ता भी करता है। कुत्ता भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, और खाने के बाद थोड़ा ताकत आए ना तो झगड़ा भी करता है। बचेगा कैसे? भाव भाव करके बचा लेता। और यही काम तुम भी कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, और समय मिल रहा तो झगड़ा कर रहे हो। ये काम तो सुअर भी करते हैं साहब। जरा बताओ कि तुम्हें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? मनुष्य बनने का अर्थ क्या है? मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, इस तन को पाकर ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना किया करो। कोई तुम्हें गाली दे दे तो तुम्हें भी गाली देने की जरूरत नहीं है। गालियां वो दे रहा है, वो मुझे, आप लोग मुझे गालियां देंगे तो आपके संस्कार हैं वो, मैं आपको जो दूंगा वो मेरे संस्कार कहलाएंगे। हाँ, आप यदि मुझे गालियां दे रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है भाई? आपका स्वभाव है, आप सबको देते होंगे, आप अपनी पत्नी को गाली देते होंगे, अपनी सबको गाली देते होंगे, सो आप मुझे भी गाली, आपका स्वभाव है गाली देना, गाली देंगे, पर मेरा स्वभाव तो नहीं है ना। अब बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग है। यदि मैंने भी आपको गालियां दे दी गालियों के बदले में, तो फिर ये बताओ आप में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? सास ने गालियां दी और बहू ने भी गालियां दे दी, तो फिर बताओ, बहू तो पढ़ी लिखी है ना आज के जमाने की, सास तो चलो कम पढ़ी लिखी है, उसने गाली दे दी तो तुमने भी तो गालियां दी, फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? अरे बड़े तो तुम तब बनोगे जब सारी गालियां सुनकर भी चुप रहो। जब तुम चुप रहोगे ना, तब तुम बोलने के अधिकारी हो कि साहब देखो इन्होंने इतनी गालियां दी पर हमने कोई उत्तर, तब तुम श्रेष्ठ माने जाओगे। वाह, आपने ऐसी गालियां खा ली और फिर भी आप संतुलित रहे, चुप रहे, तब आपको समझदार बोला जाएगा। और आप दोनों बालकनी में खड़े होके और जो जोर जोर से गालियां दे रही हूं, मोहल्ला सुन रहा है, इससे ना तुम्हारी रेपुटेशन कम होती है। लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमें तो अच्छा नहीं लगता कोई झगड़ा करे, पर आप लोग तो झगड़ा करते ही जाते हैं। जिस घर में झगड़ा है, जिस जीवन में झगड़ा है, वहां सुख शांति और समृद्धि कभी नहीं आएगी, अन्नपूर्णा मां कभी नहीं आएगी। इसीलिए शांति, शांति। भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां सुनी, शांत रहे। जब अति हुई तो अति सर्वत्र वर्जये, सिर काट दिया भगवान ने। भगवान ने गालियां नहीं दी, दंड दे दिया, खत्म। एक आदमी रह रहा था अपने घर में, उसका पड़ोसी बड़ा दुष्ट था। उसने सारा कचरा उठाया और सारा कचरा उठाकर उसके घर के आंगन में डाल दिया। उसने निकलकर देखा, यार अभी अभी तो मैंने झाड़ू लगाई और मेरे पड़ोसी ने, बड़ी गंदी आदत है, सारा कचरा मेरे घर में। उसने झाड़ू उठाई और सारा कचरा पड़ोसी ने डाला था ना। शहरों में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं, ऊपर जिसका घर है तो ऊपर वाला कचरा नीचे वाले के घर में डाल देता है, चलता है। उससे लगता है कि हम होशियार हैं। अब उसे कोई समझाए कि तुम ही सबसे बड़े गधे हो। दूसरों को परेशान करना होशियारी नहीं होती, बेवकूफी होती है। उसने कचरा डाल दिया, कचरा उसने झाड़ू उठाई, डस्टबिन में डाला और अपने घर से आम, अंगूर, केला, अनार, सेब, पपीता, सारा फल फूल निकाला, टोकनी तैयार की और उसके घर चला गया जिसने कचरा इसके घर फेंका था। और बैल बजाई, अंदर से आया, उसको लगा शायद पड़ोसी झगड़ा करने आया है। उसने दरवाजा खोला तो इसने स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए फलों की टोकरी पकड़ाई। भाई साहब, ये फल हमारे गांव से आए हैं, बड़े मधुर हैं, जरा खाइएगा। वो आदमी पानी पानी हो गया। यार क्षमा करना दोस्त, मैंने ही तेरे घर में कचरा डाला, पर तेरा स्वभाव इतना अच्छा, मैंने तेरे घर कचरा डाला और तू मेरे को फल खिला रहा है, ऐसा क्यों? तब उस व्यक्ति ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मित्र तेरे पास कचरा था तो तूने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे, मैंने तुझे फल दिया। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास गालियां होंगी तो आप मुझे गालियां देंगे, और मेरे पास कथा है तो मैं आपको कथा दे रहा हूं। हो जाते हैं। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं वीडियो, ये तो इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब की पॉलिसी है। वो जिस वीडियो पे आप रुकते हैं उसी तरह की वो इसलिए डाल देता है क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, उस तरह से उसे गाइड किया गया है, प्लान किया गया सॉफ्टवेयर को। लेकिन ईश्वर ने आपके जो मस्तिष्क को डिजाइन किया है, दिमाग को, वो भी इसी तरह डिजाइन किया है। आप जैसा सोचते हैं, जिस विचारों को केंद्रित करते हैं, पकड़ते हैं, आप यदि एक अच्छा काम करेंगे ना तो आपके अंदर 100 अच्छे काम करने के आइडिया आएंगे, और आप एक गलत काम करेंगे तो आपके भीतर 100 गलत काम करने के आइडिया अपने आप आने लग जाएंगे। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी सफल क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया तो दूसरा अच्छा काम करने का आइडिया आया, दूसरा भी कर लिया, फिर तीसरा अच्छा काम किया तो चौथा अच्छा काम करने का आइडिया। इसलिए सारे अच्छे काम, बड़े बड़े काम इस देश के वही लोग कर रहे हैं।
सारा नेटवर्क उनके हाथ में है, सारा प्लास्टिक उनके हाथ में है, सारा पेट्रोलियम उनके हाथ में है, नहीं है? इस देश में जितना भी डीजल पेट्रोल सप्लाई होता है, यही बड़े बड़े लोग, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के हाथ में सब कुछ। सारा मोबाइल, सारी सिम, सारा नेटवर्क उनका है। क्यों? एक अच्छा विचार आया, उस पर अमल किया, दूसरा विचार आया, उसको भी अमल किया। आप क्या करते हैं? गलत विचारों पर रुक जाते हैं। जैसे आप दोस्ती करते हैं तो शराबियों की दोस्ती कर लेते हैं। जब आप शराबियों के साथ उठने बैठने लगेंगे तो आपके भीतर भी शराब पीने के विचार आ जाएंगे और आप पी लेते हैं। जहां आप रुके, बस मन को जहां लगाया, उससे जुड़े हुए विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे। शराबियों के बीच में रुकने लग गए, बैठने लग गए तो शराब का विचार आएगा। गंजेड़ियों के बीच में उठने बैठने लग गए तो गांजा पीने का विचार आएगा। चरस अफीम पीने वाले लोगों के पास उठना बैठना आपका हो गया तो चरस अफीम पीने का विचार आएगा। आप किसी वैश्या के साथ उठने बैठने लग जाइए तो आपको वैश्या जाने का और वैश्या का मुजरा देखने का और वैश्या का संग करने का विचार आएगा। और आप मंदिर जाने आने लग गए तो अपने आप मंदिर जाने के विचार आने लग जाएंगे, कथा सुनने के विचार आने लग जाएंगे, कीर्तन करने के विचार आने लग जाएंगे, तुलसी की माला पहनने के विचार आने लग जाएंगे, भला करने के विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे कि हम भी किसी दीन दुखी को भोजन कराएं, हम भी किसी प्यासे को पानी पिलाएं। आप जब अच्छा एक काम करते हैं तो और अच्छे काम को करने के विचार आते हैं। बोलो हाँ। नहीं, आप लोग ये बातें बड़ी गहरी हैं, ये विचार आप पता नहीं कितना कैप्चर कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, लेकिन ये पूरा सिस्टम इसी पे चलता है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता इस धरती पर। वो बुरी जगह उठना बैठना शुरू करता है तो उसके दिमाग में वो थॉट आने लग जाते हैं। वो गलत विचार आ जाने से फिर वो विचारों पर अमल कर लेता है, वो हो जाता है। क्यों? एक बात बताओ, शराब आपने खुद दुकान जाके पहली बार पी थी, इस धरती पर एक भी शराबी ऐसा ना होगा जो जाके सीधा दुकान में जाके पीने लग गया। ऐसे शराबी कोई नहीं बनता। सबसे पहले वो शराबियों के टच में आता है, शराबियों की दोस्ती होती है और शराबी लोग उसके लिए पहली बार प्याला तैयार करते हैं। यार मैं तो पीता हूं, तू भी पी, क्या होगा? बॉलीवुड ने बोल दिया मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये आइडिया आ गया, ये आ गया आइडिया कि गम जाएगा, पी लो। यहां से शुरुआत हो गई। फिर क्या हुआ? फिर अपने से खरीद खरीद के पिया। पहली बार तो किसी ने पिलाया, क्यों ऐसी था ना आपके साथ? भैया आप पीते हो शराब? सही बताओ। दुकान जाके नहीं पीते, पर कोई पिला देता है एक आध पैक। सही पीते हैं? अच्छा, नहीं पीते, बहुत अच्छी बात। तुम पीते हो? पीते हो। पहली बार दुकान जाके पिए थे कि कोई पिलाया था? बोलो, पिलाया था ना। यही होता है, डायरेक्ट कोई शराबी नहीं बनता, कुछ लोग शराबी बनाते हैं, युवा पीढ़ी को बिगाड़ते हैं। देखो ये बच्चों को किसी ने साथ में बिठा के पिलाया और पिया तो फिर पीने लग गया। फिर वही विचार आएंगे कि अब कौन सी वाली पी जाए, कौन सी ब्रांड की पी जाए, किन के साथ पी जाए, वही थॉट आएंगे, वही विचार आएगा। इसलिए कहता हूं, संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। संगत से गुण, बोलो मेरी मां, आते हैं। संगति भक्तों की होगी, संगति संतों की होगी, संगति संस्कारी लोगों की होगी तो संस्कार चढ़ेंगे आपके ऊपर, अच्छी बातें दिमाग में चढ़ेंगी। और संगति बुरी भाई कि आप बुरे नहीं हैं, संगति ने आपको बुरा कर दिया। कैकई को संगति ने बिगाड़ दिया, मंथरा की संगति ने। हाँ या ना? जब कैकई बिगड़ सकती हैं गलत संगति से, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? मैया सो गई क्या मेरी मां? संगति से, मंथरा की संगति से कौन बिगड़ा? माता कैकई। अच्छा, शकुनी की संगति से कौन बिगड़ा? दुर्योधन। इतिहास साक्षी है कि नहीं? सूपनखा की संगति से रावण बिगड़ गया। सूपनखा ने तो आइडिया दिया था, सीता बहुत सुंदर है, चुरा लो। कैसी बहन है, अपने भाई से कह रही है तुम दूसरे की पत्नी चुराओ।
रावण ने चुरा लिया, सर्वनाश। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। अच्छा, लोहे ने संगत कर ली पारस मणि की, तो पारस के टच से क्या हो गया लोहा? बोलो। पारस मणि होती है एक, यदि वो लोहे को छू जाए तो लोहा क्या हो जाता है? बोलो मेरी मां, क्या हो जाता है? सोना। लोहा भी सोना हो जाता है यदि संगति पारस की मिल जाए तो। इसलिए कहता हूं, एक बिगड़े हुए व्यक्ति को यदि सत्संग मिल जाए तो वो बिगड़ा हुआ भी सोना हो सकता है, मतलब सुधर सकता है, उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण। अपने बच्चों को बुरी संगतों से बचाओ, आप जीत जाओगे, और बुरी संगतों से नहीं बचा पाओगे तो आप हार जाओगे। बच्चे बुरे नहीं होते, संगति बुरी होती है। क्यों? बात सही है। कसाई के घर का बच्चा बचपन से ही बकरा काटना सीख जाता है, और पंडित जी के घर का बच्चा बचपन से ही भगवान की आरती उतारना सीख जाता है। सिखाना नहीं पड़ता, ये संगति है। कसाई के घर का बच्चा बचपन से क्या सीख लेता है? काटना गर्दन, हाँ या ना? और आपकी दादी अम्मा पूजा पाठ करती है, तुम्हारा छोटा पोता भी आरती लिए घूमता रहता है, घंटी बजाता रहता है। दादी पूजा करती है तो बच्चा भी पूजा करने लग जाता है। दादी फूल चढ़ाती है, वो भी फूल चढ़ाने लग जाता है। दादी मंदिर जाती है, वो भी मंदिर जाने लग जाता है, हाँ या ना? संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि आप अपनी संगति बेहतर करो, संगति ठीक करो। मुझे भी सबसे पहले गौरी गोपाल आश्रम बनाने के पहले एक विचार ही आया था। मैं एक बार कथा सुनाने गया एक जगह, तो मैं कथा जब सुना के नीचे उतरा मंच से, तो एक माँ आई मेरे से मिलने कमरे में। ये बात 2015-16 की है, 2016 की बात है लगभग। ये मैं एक मध्य प्रदेश में एक गांव था, वहां पर कथा करने गया। तो वहां एक मां मेरे से मिलने आई, बोली महाराज, मेरे से बोली बेटा मैं कुछ मांगू आपसे? हाँ हाँ मां मांगो। मां ने कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को तुम आग लगा देना, मेरे से बोला एक मां ने। 2015-16 की ये बात है। मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग लगा देना। मैं आश्चर्य से मां की ओर देखा और मैंने मां से कहा, मां साहब क्यों कह रही हो? मां ने कहा कि बेटा मेरा एक बेटा है, पर वो मुझे पानी भी नहीं देता, वो मुझे भोजन भी नहीं देता, ना पानी देता ना रोटी देता। तो जो बेटा मुझे जीते जी पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, ऐसे बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगी? ऐसा सबसे पहले उस मां ने मेरे से ये बात कही। बस यही शब्द थे मेरे मन में, बिल्कुल तुरंत बात लग गई। और मैंने सोचा, देखो विचार कैसे आते हैं। उस मां के द्वारा मेरे मन में ये विचार आया कि शायद भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम ऐसी बेसहारा माओ को। मैंने मां से कहा, मां आग लगा देना चिता पर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आग ही नहीं, पहले आपका बेटा बनकर एक पुत्र होकर के पूरी सेवा करूंगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो अंतिम संस्कार और अंतिम क्रिया होगी। मुझे लगा कि भगवान शायद इस मां से ये कहलाना चाहते हैं कि तुम बेसहारा माओ का सहारा बनो। उन मां से मुझे ये भगवान की प्रेरणा से विचार आया कि मुझे इन माओं की सेवा करनी चाहिए। और तब से मैंने विचार किया कि मैं अब एक गौरी गोपाल की स्थापना करूंगा जहां ऐसी बेसहारा माओं की सेवा करूंगा। ये मेरा पहला विचार था। मैंने उस विचार, बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, जर्जरता शरीर की, तो अब बेचारी वो लेट हो जाती, तो लेट हो जाती तो भगवान लेट आते। तो एक दिन भगवान ने कहा, सुनो तुम बाद में नहा लिया करो, पहले हमें खिचड़ी खिला दो। तो वो जैसे ही उठती
तो वो पहले चूल्हा सुलगा करके वो खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती, दातून करती जाए और खिचड़ी बनाती जाए। एक तरफ उसकी दातून मुखारी हो जाए, वो खिचड़ी तैयार हो, और पहले भगवान को बुलाए, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। तो जगन्नाथ जी आए, माँ के मुंह पे गोदी पे बैठे और माँ के हाथ से खाएं और माँ मुंह पोंछे, पानी पिवाए और भगवान चले जाएं। कभी लेट होती ना